इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रे में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रे में 4 नवरात्रे में से किसी भी नवरात्रे में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। क्या मैं नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए? हम किसकी आराधना करें? हम 9 दिन तक किसकी साधना करें? तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा। उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकालकर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। सुख का भान करता है। मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा
का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है, चूकता। 4 शिव का मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो, और 9 दिन तक, 9 रात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो, और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रे जब पूर्ण हो, तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आए, 10वीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो 10वीं तिथि आए, समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए,
भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है। मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी दो स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ कभी कभी। और बहुत अच्छा प्रसंग है। बहुत अच्छा प्रसंग। शिव महापुराण की कथा कहती है ना, अगर व्यक्ति गलती कर रहा है ना तो प्रयास करो उसकी गलती को एकांत में ले जाकर समझाया जाए, उसकी गलती को एकांत में ले जाकर बोला। और व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह भी प्रयास करा जाए कि उसकी अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाया जाए। पर आज संसार की रीति जरा उल्टी है। संसार की रीति जरा उल्टी है। बुराई को दुनिया के लोग पूरे जनमानस में फैलाते हैं और अच्छाई को दुनिया के लोग दबाकर रख देते हैं। दबाकर। कितना विचित्र है। एक बहू को अगर भोजन बनाना नहीं आता, एक बहू को चाय बनाना नहीं आती, एक बहू को अगर घर संभालना नहीं आता, एक बहू को अगर कोई कार्य नहीं आता, एक बहू को मान लो गाय भैंस संभालना नहीं आई, एक बहू को मान लो घर संभालना नहीं आया, एक बहू को मान लो लैपटॉप चलाना नहीं आया, एक बहू को थोड़ा सा घर का कोई काम नहीं आया। तुमने कहा कि भजिए बना ले, भजिए बनाने नहीं आए। तुमने बोला कि सब्जी बना ले, सब्जी बनाना नहीं आई। रोटी बना ले, रोटी बनाना नहीं आई। नहीं सीखा। हो सकता है पढ़ने में लगी होगी, विद्याध्ययन में लगी होगी, कहीं एजुकेशन में लगी होगी, नौकरी में लगी होगी, नहीं संभाल पाई अपने माता पिता के घर में, वो काम नहीं कर पाई। वो अपने माता पिता के घर में कोई कार्य ना कर पाए, हो सकता नहीं संभाल। अब सास का क्या फर्ज है, देवरानी जेठानी का क्या फर्ज है? हमारी बहू को रोटी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को सब्जी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को यह काम नहीं आता, तो घर की स्त्री का फर्ज क्या है? घर के लोगों का फर्ज क्या है? घर की ननद का फर्ज क्या है? घर की देवरानी जेठानी का फर्ज क्या है? घर की सास ससुर का फर्ज क्या है? कि मेरी बेटी को जो नहीं आता, सास ये विचार करे, देवरानी जेठानी ये विचार करे, ननद ये विचार करे कि मैं अपनी भाभी को ये चीज सिखा दूंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर होता क्या है? चार लोगों में मौसी आई, हमारी मंजली बहू को तो कच्छू ना है, हमारी छोटी बहू को तो कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को तो कच्छू ना है, मामी आई छोटी बहू को तो कच्छू ना है, काका जी आए हमारी छोटी बहू को कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को कच्छू ना है, हमारी मंजली बहू को कुछ ना है। बस बुराई बुराई बुराई। अब निवेदन है कि तुमने उसकी गलती को सबसे कहा। अब वही बहू अगर तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा, तुम्हारी सास बीमार पड़ी और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई, 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पूरी दवाइयां समय समय पर देती रही, तो अब सास ससुर का फर्ज बनता है कि ये भी तो जनमानस को कहो कि मेरी बड़ी बहू जैसे, छोटी बहू जैसी कोई नहीं जो ससुर को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा। पर नहीं, हम इन चीजों का स्मरण नहीं करते। हम तो केवल जो अच्छाई है उसको दबा देते हैं, जो बुराई है उसको प्रकट करते हैं। अच्छाई को दबा रहे, बुराई को प्रकट करते। और शिव महापुराण की कथा कहती है बुराई को दबा दो और अच्छाई को प्रकट कर दो। हर एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी,
राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगी। इतने में सास को इतना बुरा लगा, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर बोल दिया, मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर रही हूं 2 दिन बाद, मेरे प्राण छूट रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, मेरी बहुओं तो ये लगी है। पर उसको समझना चाहिए कि बहू ने समझाया है, बहू ने कहा है कि जीवन छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करी जाए। छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे कर। तीनों कैमरे वाले वहां से हट जाओ, लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है, हटो। भक्ति शिव को प्राप्त करना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना, मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए,